नमस्कार, जोहार। झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नजर। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइए। आज का लाइक हम 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। रमेश बैस ने झारखंड के 10वें राज्यपाल के रूप में ली शपथ, द्रौपदी मुर्मू की ली जगह। रमेश बैस ने बुधवार को झारखंड के 10वें राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण की। राजभवन में आयोजित समारोह में झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डॉक्टर रवि रंजन ने उन्हें पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई। गौरतलब है कि बैस इससे पहले त्रिपुरा के राज्यपाल थे और अब उन्हें झारखंड की प्रथम महिला राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू की जगह ली है। NHRC ने राज्य सरकार और केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को जारी किया नोटिस। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने झारखंड के 159 प्रखंडों में एक सरकारी योजना के तहत 55% लाभार्थियों को पूरक पोषक आहार नहीं मिलने का आरोप लगाने वाली एक रिपोर्ट को लेकर हेमंत सोरेन सरकार और केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को नोटिस जारी किया है। इस बाबत झारखंड सरकार और केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से जवाब मांगा है। जिले के 87,991 किसानों को मिलेगा क्रेडिट कार्ड। बोकारो जिले में पंजीकृत 87,991 किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा। भारत सरकार की इस योजना का लाभ किसानों को देने का काम किया जाएगा। वैसे सभी योग्य किसान जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभुक हैं, उन्हें किसान क्रेडिट कार्ड से जोड़ना है, जिसे 55,582 PM किसान के पंजीकृत किसान है। इन्हें देने के बाद शेष किसानों को भी दिया जाएगा। जिले में 87,991 किसान पंजीकृत है। इसके लिए सभी प्रखंडों और जिला स्तर पर नोडल पदाधिकारी प्रतिनियुक्त किया है। बकरी पालन पर मिल रहा है 90% सब्सिडी, चयन प्रक्रिया हुई शुरू। राज्य के किसानों की सहायता करने के अलावा उनकी आय में बढ़ोतरी करने हेतु झारखंड के हेमंत सोरेन सरकार कई योजना चला रही है। इसी क्रम में हेमंत सरकार ने राज्य में मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना की शुरुआत की है। बता दें कि इस योजना की शुरुआत राज्य सरकार ने करीब 660 करोड़ की बजट से ग्रामीण विकास कल्याण और कृषि विभाग की मदद से की है। वहीं इस योजना का उद्देश्य झारखंड राज्य के किसानों की मदद करना है। बिहार झारखंड के छात्रों के लिए बैंक में क्लार्क का सुनहरा मौका, यहां निकली इतनी बम्पर भर्तियां। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन ने विभिन्न सरकारी बैंकों में क्लर्क के पदों पर भर्तियां के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। इसके लिए इच्छुक उम्मीदवार IBPS की आधिकारिक वेबसाइट ibpsonline.ibps.in के जरिए आवेदन कर सकते हैं। एग्जाम में पास होने वाले उम्मीदवार बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और केनरा सहित अन्य सरकारी बैंक में क्लर्क के पदों पर नौकरी कर पाएंगे। इस प्रक्रिया में बैंकों में क्लर्क के कुल 5,858 रिक्त पदों को भरने की योजना है। इसके लिए चयन प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। शैक्षणिक योग्यता: देश के विभिन्न सरकारी बैंकों में क्लर्क के पदों पर भर्तियां के लिए आवेदन वाले इच्छुक उम्मीदवार के पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा अभ्यर्थी के पास कंप्यूटर में डिग्री या डिप्लोमा होना भी जरूरी है। देश के 12 करोड़ किसानों के लिए खुशखबरी, जाने कब आ रही है PM किसान की 9वीं किस्त। पूर्वी सिंहभूम सहित पूरे झारखंड में धान की रोपाई अंतिम चरण में है। जुलाई खत्म होते ही किसानों को खाद एवं पानी के लिए पैसे की जरूरत होगी। पूर्वी सिंहभूम में 1 लाख से अधिक किसान है। जल्द ही PM किसान सम्मान निधि के 2,000 रुपये की अगस्त-नवंबर की किस्त किसानों के खाते में आने वाली है। PM किसान पोर्टल पर की गई आंकड़ों पर नजर डालें तो 11 करोड़ 97 लाख किसान इस योजना से रजिस्टर्ड हो चुके हैं। PM किसान की 8वीं किस्त के लिए केंद्र सरकार 31 जुलाई तक किसानों के खाते में पैसे भेजती रहेगी। अप्रैल जुलाई की किस्त के लिए 10 करोड़ 39 लाख किसानों के PTO जनरेट हुआ था और इसमें से 10 लाख 27 करोड़ किसानों के खातों में पैसा पहुंच गया है, जबकि कुल 11 करोड़ 97 लाख किसान अब तक रजिस्टर हो चुके हैं। दुकानदारों का माफ होगा 2 माह का भाड़ा। साहिबगंज में जिला परिषद सभागार में बुधवार को हुई बैठक में कार्रवाई समिति की प्रधान रेणुका मुर्मू की अध्यक्षता में हुई। इसमें मुख्य रूप से 10 बिंदुओं पर चर्चा की गई। बैठक में वित्तीय वर्ष 2021-22 में
15वें वित्त आयोग की राशि ली जाने वाली योजना पर विचार विमर्श किया गया। निर्णय लिया गया। जिला परिषद मार्केट कॉम्प्लेक्स में स्थित दुकान के अप्रैल व मई का भाड़ा कोविड-19 के कारण माफ करने पर सहमति दी गई है। योजना की गति एवं शिकायत के आलोक में हस्तांतरित किए गए जनसेवकों के हस्तांतरण की पुष्टि की गई। झारखंड में धर्म परिवर्तन की शिकार 14 आदिवासी परिवारों की हिंदू धर्म में वापसी। संथाल परगना में आदिम जनजाति और आदिवासियों को प्रलोभन देकर धर्मांतर वर्षों से हो रहा है, लेकिन इसके उलट जिले में पहली बार ऐसी घटना सुनने को मिली है कि 14 पहाड़िया परिवारों को सनातन धर्म में वापसी की है और इस वापसी के लिए बदस्तूर रीति रिवाज पूरे किए गए हैं और इन लोगों ने गंगा के घाट पर धर्म के जयकारे भी लगाए। ध्यान देने की बात यह है कि आदिम जनजाति सपाहोड़ मरंग गुरु यानी भगवान शिव की पूजा करते हैं और विशुद्ध रूप से शाकाहारी होते हैं। बहरहाल जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ भाजपा के कार्यकर्ताओं ने मोर्चा खोलते हुए यह पहल की है। झारखंड में हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति की अभ्यर्थियों ने मंत्रियों के आवास पर किया घेराव। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के तहत गैर अनुसूचित 11 जिलों के इतिहास और नागरिक शास्त्र विषय के सफल अभ्यर्थियों ने नियुक्ति की मांग को लेकर मंगलवार को रांची के धुरवा स्थित पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर तथा शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के आवास का घेराव किया। अभ्यर्थी सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का हवाला देते हुए इन जिलों में नियुक्ति पर रोक नहीं होने की बात करते हुए नियुक्ति की मांग कर रहे थे। हाई कोर्ट ने जैक को 3 स्कूलों के 10वीं का परिणाम जारी करने पर निर्णय लेने का दिया आदेश। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में पूर्वी सिंहभूम व पलामू जिला में स्थित 3 स्कूलों के 10वीं के परिणाम जारी करने की मांग वाली याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई। अदालत ने उक्त तीनों स्कूल को झारखंड एकेडमिक काउंसिल के सचिव के यहां आवेदन देने के लिए कहा है। अदालत ने जैक को 2 सप्ताह के परिणाम जारी करने का निर्णय देने के भी निर्देश दिया है। झारखंड के सीबीएसई स्कूलों में फर्जी बोर्ड सर्टिफिकेट पर हो रहा है एडमिशन, शिक्षा विभाग से मांगी गई जानकारी। सीबीएसई स्कूलों में फर्जी बोर्ड के सर्टिफिकेट के आधार पर नामांकन हो रहा है। इसका खुलासा सीबीएसई द्वारा राज्य के स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग से मांगी गई है। जानकारी के बाद हुआ है सीबीएसई स्कूलों में झारखंड स्टेट ओपन स्कूल व झारखंड एकेडमिक ओपन बोर्ड से 10वीं का सर्टिफिकेट प्राप्त कर विद्यार्थियों से नामांकन लिया गया है। सीबीएसई ने सर्टिफिकेट के सत्यापन प्रक्रिया के दौरान स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग के इन दोनों बोर्ड की जानकारी मांगी है। हजारीबाग की तनु प्रिया ने जीता मिस एशिया कोलकाता बेस्ट पर्सनैलिटी अवार्ड। झारखंड के हजारीबाग की तनु प्रिया को मिस एशिया कोलकाता बेस्ट पर्सनैलिटी अवार्ड से नवाजा गया है। 10 जुलाई को हुए फाइनल मुकाबले में उसने 30 भारतीय सुंदरियों को पीछे छोड़कर अवार्ड अपने नाम किया है। इस प्रतियोगिता में अवार्ड हासिल कर झारखंड के नाम पूरे देश में गौरवान्वित किया है। तनु प्रिया को मिस एशिया कोलकाता 2021 के लिए पेजेंट शो में बेस्ट स्माइल अवार्ड भी प्राप्त हुआ है। इस प्रतियोगिता के जूरी के सदस्यों में मिस बंगाल टीन रहा चुकी अनुष्का घोष, भारतीय शास्त्रीय नर्तक गुरु कोहिनूर सेन, ज्योति मिश्रा और मानवाधिकार कोलकाता के प्रमुख तनवीर खान थे। बीजेपी झारखंड में होगी इस कदावर नेता की वापसी। 2019 विधानसभा में लक्ष्मण गिलुआ के विरुद्ध लड़ा था चुनाव। भाजपा के दिवंगत नेता लक्ष्मण गिलुआ का देहांत के बाद चक्रधरपुर एवं पश्चिमी सिंहभूम में भाजपा के पास कदावर नेता की ओर से किल्लत महसूस होने लगी है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी वैसे चेहरों को पार्टी में शामिल करने की रणनीति बना रहे हैं जो भाजपा की ओर से शिखर तक ले जाने के सक्षम है। इसमें एक नाम पूर्व विधायक शशि भूषण सामंत का है। 2014 में चक्रधरपुर विधानसभा से झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट पर विधायक बन चुके जाने वाले शशि भूषण को भाजपा में लाने की लगभग पूरी तैयारी हो चुकी है। बस पार्टी की सदस्यता ग्रहण करना औपचारिकता मात्र शेष रह गया है। करीब 2 करोड़ किसानों का पेमेंट राज्य सरकार ने रोका, फौरन चेक करें लिस्ट। पीएम किसान की 2000 रुपए की अगली यानी अगस्त-नवंबर की किस्त बहुत जल्द किसानों के खाते में आने वाले हैं। इस अच्छी खबर के साथ ही एक बुरी खबर यह है कि करीब 2 करोड़ किसानों का पेमेंट राज्य सरकार द्वारा रोक दिया गया है। पीएम किसान योजना के तहत 13 जुलाई 2021 तक केंद्र सरकार के पास 12 करोड़ 30 लाख लोगों का डेटा रिसीव किया जा चुके हैं, जबकि 2 करोड़ 77 लाख किसानों के आवेदन की त्रुटियां हैं जिन्हें ठीक किया जाना है। वहीं करीब 27 लाख 50 हजार किसानों का ट्रांजैक्शन फेल हो चुका है, जो 31 लाख 63 हजार लोगों के आवेदन पहले ही लेवल पर रद्द किया जा चुका है। पीएम किसान पोर्टल के ताजा आंकड़ों के मुताबिक उत्तर प्रदेश के 2 करोड़ 84 लाख किसानों में डेटा में करेक्शन होने के वाली बाकी है। वहीं ऐसे किसानों की संख्या कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, असम और झारखंड में अधिक है।
रांची में 100 के करीब पहुंचा पेट्रोल डीजल 95 रुपये प्रति लीटर के आसपास। राजधानी रांची में पेट्रोल डीजल लगभग 100 रुपया प्रति लीटर करीब पहुंच गया है। बुधवार को रांची में पेट्रोल की कीमत 96 रुपया 18 पैसे प्रति लीटर है, तो वहीं डीजल 94 रुपया 38 पैसे प्रति लीटर हो गया, जबकि पावर पेट्रोल की कीमत 99 रुपया और 37 पैसा प्रति लीटर हो गया है। बता दें कि 12 जुलाई 2021 को राजधानी में पेट्रोल और डीजल के कीमत में स्थिति देखी गई थी, जबकि पावर प्लस पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ है। पश्चिम बंगाल में कोरोना प्रतिबंधों को 30 जुलाई तक बढ़ाया गया। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने राज्य में कोविड-19 संबंधी प्रतिबंधों को 30 जुलाई तक बढ़ा दिया है। बंगाल सरकार की तरफ से बुधवार को जारी की गई नई गाइडलाइंस के मुताबिक मेट्रो रेल सप्ताह में 5 दिन 50% क्षमता के साथ चलेंगे। शादियों में 50 और अंतिम संस्कार में 20 से अधिक लोगों को अनुमति नहीं है। सभी दुकानें और बाजार आम दिनों की तरह खुले रहेंगे। इस दौरान कोरोना के नियमों का पालन करना होगा। अपहृत छात्रों को किन्नर बनाने की साजिश विफल, झाझा रेलवे स्टेशन में बरामद। रेलवे पुलिस की सतर्कता से देवघर के बिलासी टाउन मोहल्ले का 13 वर्षीय छात्र सत्यम कुमार किन्नर बनने से बच गया। मंगलवार की शाम ट्यूशन जाने से क्रम में किन्नरों ने उसका अपहरण कर लिया था। बुधवार को सत्यम को ट्रेन से लेकर अपहरण करता जा रहे थे। इसी क्रम में झाझा रेलवे स्टेशन पर बच्चे द्वारा शोर मचाने पर पुलिस ने बच्चे को बरामद कर लिया। वहीं बच्चों को लेकर जा रहे एक महिला और किन्नर भाग निकले। झारखंड में अक्षय कुमार की बेल बॉटम रिलीज होने की संभावना कम। झारखंड के सिनेमा हॉल संचालकों ने 27 जुलाई से सिनेमा हॉल खोलने की बात कही थी, लेकिन इसकी संभावना अब कम है। ऐसे में 27 जुलाई को बड़े पर्दे पर आने वाले अक्षय कुमार की फिल्म बेल बॉटम रांची में रिलीज नहीं हो पाएगी। राज्य सरकार की ओर से 1 जुलाई से सिनेमा हॉल खोलने की अनुमति दे दी गई। फिलहाल राज्य में एकमात्र PVR सिनेमा हॉल खोली जा रही है, लेकिन यहाँ भी सिनेमा प्रेमियों की संख्या न के बराबर है। ग्रामीणों ने प्रेमी युगल पर सिर मुड़वा गांव में घुमाया। साहिबगंज के रंगा थाना क्षेत्र में एक प्रेमी जोड़े को बंधक बनाने का मामला सामने आया है, जहां ग्रामीणों ने दोनों का सिर मुड़वाकर गांव में घुमाया। दरअसल मंगलवार की शाम चौंदोला पहाड़ गांव में एक युवक अपनी प्रेमिका से मिलने पहुंचा था। इसकी भनक वहां के स्थानीय लोगों को लग गई। इसके बाद ग्रामीणों ने दोनों को पकड़ लिया। हालांकि रात का फायदा उठाकर प्रेमी युगल वहां से भाग निकले। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा, मोदी का मुकाबला करने के लिए विपक्ष के पास कोई चेहरा नहीं। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर विपक्ष को एकजुट करने में जुटे हैं। इसी बीच शिवसेना नेता संजय राउत ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी से मुकाबला करने के लिए विपक्ष के पास कोई चेहरा नहीं है। जब तक विपक्ष के पास कोई चेहरा नहीं आता तब तक कोई चांस नहीं है। साथ ही कहा कि पीएम मोदी के मुकाबले में एनसीपी प्रमुख शरद पवार ही सबसे सही उम्मीदवार हैं। बीते दिन के पीके ने कांग्रेस नेतृत्व से मुलाकात की है। आरबीआई की बड़ी कार्रवाई, 22 जुलाई से नए क्रेडिट डेबिट कार्ड जारी करने पर रोक। आरबीआई ने नए डेबिट और क्रेडिट कार्ड जारी करने को लेकर बड़ा फैसला लिया है। जानकारी के मुताबिक आरबीआई ने नया मास्टर कार्ड जारी करने पर 22 जुलाई से रोक लगा दी है। यह कार्रवाई पेमेंट सिस्टम डाटा के स्थानीय स्टोरेज के नियमों का पालन न करने पर हुई है। बैंक के मुताबिक समय देने के बावजूद मास्टर कार्ड ने पेमेंट सिस्टम डाटा से स्थानीय स्टोरेज को लेकर जारी दिशा निर्देश का पूरी तरह से पालन नहीं किया गया है। डीए बढ़ने से केंद्रीय कर्मचारियों के चेहरे खिले, अब इतनी बढ़ जाएगी सैलरी। सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का महंगा भत्ता 17 से बढ़ाकर 28% कर दिया है। इसमें 1.2 करोड़ कर्मचारियों के पेंशनर्स को राहत मिली है। अब कर्मचारियों के डीए में सीधे 11% की वृद्धि हो जाएगी। डीए के आधार पर ही कर्मचारियों का HRA और मेडिकल खर्च भी तय होगा। आमतौर पर यह साल भर में 2 बार जनवरी जून तक और फिर जुलाई दिसंबर तक दिया जाता है। केंद्र सरकार महंगाई भत्ता 6 महीने के महंगाई के औसत अनुपात पर तय करती है। पेट्रोल डीजल के बाद NCG PNG के बढ़े दाम, 6 महीने में दूसरी बार बढ़ी कीमतें। महानगर गैस लिमिटेड ने मुंबई और आसपास के क्षेत्रों के लिए CNG PNG के दाम बढ़ा दिए हैं। 6 माह में दूसरी बार इसके दामों बढ़ोतरी हुई है। नई कीमतें 13 से 14 जुलाई के मध्य रात्रि में प्रभाव में आई। CNG 2 रुपया 58 पैसे प्रति केजी की बढ़ोतरी के बाद 51 रुपया 98 पैसा प्रति केजी हो गई है। PNG में 0.55 रुपये प्रति स्टैंडर्ड के क्यूबिक मीटर की बढ़ोतरी के बाद नया दाम 1 से 30.40 रुपये प्रति SCM और क्लैब से 2 में 36 रुपये SCM होगा। चाईबासा विस्फोट, भाकपा माओवादी के 2 नक्सलियों से NIA कर रही है पूछताछ। झारखंड के 2 भाकपा माओवादी नक्सली से
एनआईए पूछताछ कर रही है। दोनों नक्सलियों में से एक मंगल मुंडा रांची के तमाड़ में रहने वाला है, जबकि नेल्सन कंडोर सरायकेला के कुचाई का रहने वाला है। चाईबासा के लांजी पहाड़ी में बीते 4 मार्च को लैंड माइंस विस्फोट में जगुआर के 3 जवान शहीद हो गए थे। इसी मामले में दोनों नक्सलियों को एनआईए ने 6 दिन की रिमांड पर लिया है। आम आदमी पर महंगाई की एक और मार, ट्रांसपोर्ट बढ़ाएंगे 20% भाड़ा। एक तरफ जहां कोरोना महामारी की वजह से बढ़ती बेरोजगारी ने लोगों को जीना मुश्किल किया है, वहीं बढ़ती महंगाई ने भी आम आदमी पर कमर तोड़ कर रख दी है। अब खबर आ रही है कि ट्रांसपोर्ट माल ढुलाई के कीमतों में 20% की बढ़ोतरी करेंगे। ऐसे में अगर ट्रांसपोर्ट के माल ढुलाई की कीमतों में इजाफा करते हैं तो सब्जी, फल जैसी कई जरूरी चीज़ों की कीमत में इजाफा होगा। हम रोज़ ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।